हे गाइस, वेलकम बैक एट माय चैनल। तो मैं आ चुकी हूँ आज फिर से अपनी नई वीडियो के साथ वापस। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ अपना थोड़ा सा दुख और दर्द। क्योंकि गाइस, जैसा कि आप जानते हैं, लड्डू बर्फी को लगी थी कल वैक्सीन। और वैक्सीन लगने के बाद इनका हाल हुआ बहुत ज्यादा बुरा। क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है, वैक्सीन लगने के बाद चढ़ जाता है बुखार। तो वैसे ही लड्डू बर्फी को भी चढ़ गया था तेज बुखार। और तेज बुखार में ये लोग बहुत ही ज्यादा सुस्त हो गए थे और बहुत ज्यादा क्राई कर रहे थे। सबसे ज्यादा क्राई कर रहा था बर्फी। और बर्फी इतना ज्यादा रो रहा था कि उसको देख देख के मुझे खुद रोना आ रहा था गाइज। तो मुझे पहली बार ऐसा एहसास हुआ कि बच्चों को अगर कुछ हो जाए तो माँ का क्या हाल होता है गाइज। सब कुछ हो जाए लेकिन बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए, बच्चों को बुखार नहीं होना चाहिए, बच्चे बीमार नहीं होने चाहिए गाइज। पहली बार इतने दिनों में पहली बार मुझे एहसास हुआ कि यार क्या हो गया इनको। तो लेकिन वैक्सीन लगने के बाद बुखार तो चढ़ना ही था, ये तो कॉमन था, लेकिन इतना रोएंगे ये मुझे नहीं पता था गाइज। तो जैसे ही हम वैक्सीन लगा के आए, थोड़ी ही देर बाद इनको बुखार चढ़ना स्टार्ट हो गया। और बर्फी ने जो रोना स्टार्ट किया, उसके बाद उसने किसी की नहीं सुनी। उसके बाद उसने फीड करना भी पसंद नहीं किया। मुझे ऐसा लगा कि फीड करने के बाद शायद ये चुप हो जाएगा, बट ये फीड भी नहीं ले रहा था। और रोए जा रहा था, रोए जा रहा था। और इसको देख देख के मुझे इतना ज्यादा फील हो रहा था कि यार, मैंने क्यों ही यहाँ जाके वैक्सीन लगवा ली। मुझे नहीं पता था कि इतना ज्यादा ये क्राई करेगा। लेकिन इस सिचुएशन के बाद मैंने ये चीज सोच ली है गाइस कि अगली बार मैं पेनलेस वैक्सीन ही लगवाऊंगी। अब की बार मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वैक्सीन लगवा ली थी, बट मुझे नहीं पता था कि ये इतना ज्यादा क्राई करेगा। तो पेनलेस वैक्सीन का बस यही फायदा है कि बच्चों को थोड़ा सा दर्द कम होता है, बाकी और कोई फर्क नहीं होता। तो मैं भी इसी चक्कर में चली गई थी, बट मुझे नहीं पता था ये इतना रोएगा। बट नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगी कि मैं पेनलेस वैक्सीन ही लगवाऊं और प्राइवेट हॉस्पिटल से ही लगवाऊं गाइस। वैसे तो ये भी वैक्सीन अच्छी थी, लड्डू इतना नहीं रोया, लेकिन हर किसी का अलग अलग शरीर होता है, तो बर्फी को ज्यादा एहसास हुआ लेकिन लड्डू को नहीं हुआ। लेकिन मेरे लिए तो दोनों बच्चे बराबर है, मैं नहीं चाहती कि किसी को भी दर्द हो। तो अगली जो वैक्सीन है वो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल से ही लगवाने वाली हूँ गाइज। तो जब वैक्सीन लगा के आए तो पूरा दिन तो ऐसे निकल गया। इनकी दादी को भी बहुत ज्यादा दुख हो रहा था, तो उनको तो इतना ज्यादा भ्रम हो गया कि इनको नजर लग गई है, मुझे नजर उतारनी है। तो उन्होंने अपने मन की शांति के लिए इनकी नजर भी उतार ली, क्योंकि हॉस्पिटल में थोड़े से ट्विंस है ना, तो सब लोग देखे जा रहे थे कि ट्विंस है, ट्विंस है। तो उनके मन में ऐसा हो गया कि नहीं नहीं, इनको नजर भी लग गई है, तभी ये इतना रो रहा है। तो फिर उन्होंने उसकी नजर भी उतार ली। लेकिन गाइस, वैक्सीन लगती है तो बुखार तो आता ही है, बच्चे रोते ही हैं। ऊपर से वैक्सीन भी तीन तीन, एक इस पैर पे, एक इस पैर पे और एक यहाँ पे भी लगी। तो बर्फी की तो आदत है पैर मारने की, तो बर्फी तो जल्द से जैसे पैर मार रहा, उसको दर्द हो जा रहा और वो रोए जा रहा, रोए जा रहा, रोए जा रहा। वो इतना ज्यादा क्राई कर रहा कि मुझे बहुत ज्यादा रोना आ रहा। मैंने बस सोच लिया था कि नहीं, अब बस ये लास्ट बार था, आपकी नेक्स्ट टाइम से नहीं। तो गाइज, मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि बच्चों को पेनलेस वैक्सीन ही लगवाएं। लेकिन जैसे तैसे करके शाम तक मैंने इनको सुलाने की कोशिश करी और ये सो गए। जो डॉक्टर ने दवा दी थी वो मैंने इनको पिलाई और धीरे धीरे करके इनका नेक्स्ट मॉर्निंग तक बुखार उतर गया। लेकिन जिस दिन इनको वैक्सीन लगी, उस दिन जो नाइट थी वो बहुत ही ज्यादा मेरे लिए बुरी थी। क्योंकि पूरी रात में जगी रही और मुझे ऐसा एहसास हुआ कि कहीं ये जग के तेज से रोने ना लग जाए। तो गाइस, मैंने कोशिश करी कि मैं ना सोऊं। और फिर मैं इनको टाइम टाइम से फीड करवा रही थी। बीच बीच में ही उठ रहे थे, वैसे ये कॉन्टिन्यूअस सोते हैं। लेकिन वैक्सीन लगने के बाद बर्फी उठा ही रहा ऑलमोस्ट, और रेयर ही सोया। लेकिन हाँ, दर्द कम हो गया था रात तक, क्योंकि दवा भी पिला दी थी और बुखार भी थोड़ा सा उतर गया था। लेकिन मॉर्निंग तक इनका बुखार पूरा उतर गया गाइज। लेकिन गाइज, मुझे बस इस चीज का एहसास हुआ कि बच्चों को जब कुछ होता है तो माँ का क्या हाल होता है, वो अब मैं समझ चुकी हूँ। और मुझे बहुत ही ज्यादा फील हो रहा था। लेकिन ठीक है, ये भी एक फेज है जो हमें सहना है। क्योंकि आगे चल के बच्चों को चोट तो लगती रहेगी। अभी तो ये कितना गिरेंगे, पड़ेंगे, पता नहीं कितनी चोटें लगेगी इनको। लेकिन पहली बार, एक तो इतने दिनों में पहली बार लगा कि यार, क्योंकि अब तक तो ठीक ही चल रहे थे, थोड़ा पीते थे सो जाते थे, दूध पीते थे सो जाते थे। लेकिन वैक्सीन लगने के बाद जो इनका हाल हुआ, मुझसे नहीं देखा गया गाइस। बहुत ही ज्यादा रोया बर्फी, बहुत ही ज्यादा रोया, और इसको देख देख के मुझे भी रोना आ रहा था। फिर मैंने पूरी रात केयर करी इनकी, पूरा दिन केयर करा। नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने सबसे पहले इनको दवा पिलाई, ताकि आज ना ऐसा कुछ हो। बट नेक्स्ट डे ये ठीक हो गए, बिल्कुल परफेक्ट हो गए। अब ये एक्टिव है, बट उस दिन ये बहुत ज्यादा सुस्त हो गए थे। लेकिन गाइस, वैक्सीन लगाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैंने सोचा कि चलो आपको थोड़ा सा रिव्यू दे दूं कि वैक्सीन के बाद इनकी क्या हालत हुई। तो सबसे ज्यादा हालत तो खराब हुई थी बर्फी की। लड्डू की भी हालत खराब थी, बट थोड़ी सी कम थी, क्योंकि हर किसी का बॉडी जो अंदर का होता है वो सब कुछ सिस्टम अलग होता है, हर किसी को सेम दर्द नहीं होता। लेकिन बर्फी की हालत देखकर मेरी हालत खराब हो गई, और बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई।
क्योंकि अब मैं बस यही कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट टाइम कभी भी ऐसा ना हो, दोनों में से कोई भी बच्चे मेरे ना रोए। इसके बाद गाइज अब मैंने सोचा है कि मैं थोड़ी सी अपनी केयर करना स्टार्ट करूं, और मैं जाने वाली हूँ सैलून। और सैलून जाके मैं थोड़ा सा अपना सेल्फ केयर करूंगी, अपने आप को थोड़ा सा चेंज करूंगी। जो इनके फादर है उन्होंने तो जिम स्टार्ट कर दी है, ये कहते हैं कि मुझे हैंडसम फादर बनना है, तो मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी जाऊंगी जिम। और जिम नहीं, सॉरी, जिम तो नहीं जा सकती, ऑलरेडी पतली हूँ और दूध पिला पिला के वैसे ही पतली हो जाऊंगी। मतलब जाऊंगी सैलून, और वहां पे थोड़ा सा अपना स्ट्रक्चर चेंज करूंगी और हीरोइन बन के आऊंगी। हीरोइन तो यार क्या ही बनूंगी, लेकिन ठीक है, थोड़ा बहुत तो करवाना जरूरी है, क्योंकि मुझे जाना है एक फंक्शन में, और लड्डू बर्फी का ये पहला फंक्शन होने वाला है गाइस। और बहुत टाइम बाद हम जाने वाले हैं, क्योंकि पूरे 9 महीने में कहीं नहीं गई। एक तो ट्विंस थे तो डॉक्टर ने वैसे डरा दिया था, आपको रेस्ट करना है, आपको कहीं नहीं जाना, ज्यादा उछल कूद नहीं करनी। तो मैं बस नीचे वॉक पे जाती थी, बस इतना ही होता था, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता था। लेकिन अब बहुत दिनों बाद आफ्टर लॉन्ग टाइम एक आ गया फंक्शन, तो बस उसकी तैयारी करनी है, और उसकी तैयारी के लिए मैं जाऊंगी सैलून। उसके बाद मैं कल आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या पहनने वाली हूँ गाइस। बहुत मजा आने वाला है इस फंक्शन में, लड्डू बर्फी का ये पहला फंक्शन होगा, तो मैं पूरा व्लॉग बनाऊंगी फंक्शन का। और सबसे मिलेंगे हम, हमारे सारे रिलेटिव आने वाले हैं इनके नानी के घर के, क्योंकि है इसके मामू की सगाई। और उस सगाई के अंदर हम जो एंजॉय करेंगे, डांस वांस मुझे थोड़ा कम करना है, लेकिन कोशिश करूंगी कि मैं डांस करूं, थोड़ा बहुत तो करूंगी यार, भाई की सगाई है, बनता है, और इनके साथ बनता है, इनको भी कराऊंगी थोड़ा बहुत। ये मत सोचो कि छोटे हैं, छोटे तो हैं, लेकिन थोड़ा बहुत कर लेंगे। तो गाइज मैं सैलून की भी वीडियो बनाऊंगी, व्लॉग बनाऊंगी पूरा कि मैंने क्या क्या कराया, और आप लोगों को दिखाऊंगी। तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे बने रहें, और मेरी सारी वीडियो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें जिसने अभी तक नहीं किया। और कमेंट, प्लीज डू लाइक एंड कमेंट ऑल्सो। एंड इसी तरीके से हम चारों को प्यार देते रहें। वैसे तो इनके पापा मेरे साथ कम रील बनाते हैं, क्योंकि आजकल वो बहुत ज्यादा बिजी चल रहे हैं, क्योंकि 2 बच्चों के फादर हो चुके हैं गाइस। तो ज्यादा बर्डन आ गया अब, इसलिए वो थोड़ा बिजी चल रहे हैं, और मेरे साथ वीडियो नहीं बनाते वो। मैं उनको फोर्स करती हूँ, लेकिन ज्यादा नहीं करती, क्योंकि रात हो जाती है तो वो थक जाते हैं, और फिर इन में भी बीच बीच में जगना पड़ जाता है। तो मैं उनको ज्यादा फोर्स नहीं करती, तो मैं खुद ही बना लेती हूँ। और अभी ये दोनों सो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ा सा रिव्यू दे देती हूँ आप लोगों को कि क्या हालत हुई थी इन लोगों की। तो लेकिन अब ये ठीक है। एक दिन हालत बहुत खराब रहती है बच्चों की वैक्सीन लगने के बाद, लेकिन अगले दिन तक फर्क आ जाता है, तो हम लोगों को थोड़ा सब्र भी रखना चाहिए। लेकिन बच्चों को रोता देखकर एक माँ कभी भी सब्र नहीं रख सकती। लेकिन फिर भी मैंने किया, कंट्रोल किया अपने आप को, ये सोचा कि नहीं नहीं नहीं, ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। अब पूरा अच्छे से केयर करी, फीड कराया इनको, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस देख ली थी कि आफ्टर वैक्सीन हमें क्या क्या करना चाहिए। तो बर्फ भी लगानी चाहिए, बट मैंने बर्फ इनको नहीं लगाएगा, इसमें सच बताऊं तो, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि उसको और ज्यादा दर्द होगा बर्फ लगाने से, क्योंकि इसका इतना फूला भी नहीं था, सूजन वूजन कुछ नहीं आई थी, तो नीड नहीं हुई बर्फ लगाने की। हाँ, लेकिन मैंने इनको प्रॉपर फीडिंग कराई, ताकि इनको दर्द कम हो और ये सोते रहें, क्योंकि सोएगा बच्चा तो ध्यान भटका रहेगा, और वो दर्द का एहसास उनको नहीं होगा। लेकिन जब जब ये उठ रहे थे, जब तब ये रो रहे थे, तो पूरी रात भी ऐसे चलती रही, पूरी रात में नहीं सो पाई, तो मेरी हालत थोड़ी सी सुबह सुबह खराब हो गई थी। बट अब सब कुछ ठीक है गाइस, और अब हमें बस तैयारी करनी है फंक्शन की, और हम जाएंगे फंक्शन में। और आप लोग इसी तरीके से मेरे ब्लॉग में बने रहें, और जरूर देखना हमारी इनका पहला फंक्शन। और अब ये थोड़ा सा उठ रहा है, तो मुझे जाना पड़ेगा गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।